मनी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो लेकिन हर बार वो गलकर खराब हो जाती है। आप उसे पानी में भी लगाकर ट्राई करते हो, साथ ही साथ मिट्टी में भी, लेकिन हर बार वो गलकर खराब होती है क्योंकि लगाने का तरीका ही अगर गलत होगा तो वो कैसे सही से ग्रो होगी। तो बस इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मनी प्लांट को कैसे लगाए और अगर लगा रखा है तो उसे रिपोर्ट कैसे करें। तो ये वीडियो अगर आप बिगनर्स हो उनके लिए भी यूज़फुल है और जिनके लगा रखी है उनके लिए भी यूज़फुल है, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना। तो ये मनी प्लांट मुझे लगाए हुए करीब 6 महीने हुए थे क्योंकि उससे पहले जो लगाई थी वो चूहे खा चुके थे। तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कि 6 महीने में इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी और हेल्थी हो रखी है। लेकिन इसका मेन जो इसकी थोड़ी बहुत लीव्स है वो झड़नी शुरू हुई है क्योंकि ये प्लांट ओवर रूटेड हो रखा है, मिट्टी से बाहर इसकी जड़ें आ रखी है। तो हम इसे पहले गमले में से सॉफ्टली निकाल लेंगे उल्टा करके, उसके बाद में तो इसकी रूट्स को नीचे से हम हटा देंगे और एक्स्ट्रा जो साइड की है वो भी हटा देंगे, लेकिन इसकी मेन रूट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हो तो उसमें 6-7 होल होने चाहिए। मिट्टी का ले रहे हो तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें 1-2 होल से काम चल जाएगा। तो हमने जान लिया कि इसकी रूट्स को कैसे हटाते हैं, और अगर प्रॉपर देखना है तो वीडियो के अकॉर्डिंग देखकर आप इसकी रूट्स को हटा सकते हो नीचे से। और उसके बाद में इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल और गाय के उपले की खाद। इस खाद को मैंने घर पर ही बनाया था, वर्मी कंपोस्ट मार्केट से लेकर आ सकते हो। और अगर ये जानना है तो कि कोकोपीट कैसे बनाए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हो, वरना चैनल पर भी डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हो। तो हमने इसकी एक्स्ट्रा रूट्स को हटा दिया, अब हम गमले में इसे शिफ्ट करेंगे। आप चाहो तो नए गमले में इसे लगा सकते हो, मैं इसे वापस उसी गमले में लगा रही हूँ पर मिट्टी नहीं बनाकर। तो वही मिट्टी यूज मत करना, फ्रेश मिट्टी बनाकर और उसके बाद में यूज करना। प्लांट को गमले में लगा देने के बाद में आप उसे एक्स्ट्रा वाटरिंग करना, जितना हो सके उतना पानी उसे पिला देना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपने ड्रेनेज होल्स किए हैं क्या वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं या नहीं, उसमें पानी निकल रहा है उनसे या नहीं। तो उसके बाद में आप इसकी प्रूनिंग कर दो अच्छे से। जैसे कि आपने देखा था कि मेरी बहुत सक्सेसफुली इनकी जो स्टेम्स है उन पर एयर रूट्स बने हुए थे, लेकिन उसके बाद में मैंने इनकी प्रूनिंग की। क्यों? क्योंकि आपने जब रिपॉट किया तब आपने इसकी नीचे से रूट्स को हटा दिया था, तो इसकी वजह से हमने प्रूनिंग की, जिस वजह से इसका पूरा फोकस है जो न्यू रूट्स बनाने में लगेगा और न्यू स्टेम्स बनाने में लगेगा। उसके बाद में इसे एक बार ओवर वाटरिंग करने के बाद में अब इसे जब तक इसकी मिट्टी ड्राई नहीं हो तब तक इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग भी इसको पसंद नहीं है। और तो अब बात करते हैं पानी में मनी प्लांट को ग्रो करने की। इससे पहले इसे देख लो, ये छोटे से कांच के बॉटल में मैंने मनी प्लांट को लगाया था और ये बहुत सक्सेसफुली ग्रो भी हो रही है। ये छोटा सा सेटअप मैंने जुगाड़ से बनाया था, डेकोरेटिव पीस। इसे जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो। और साथ ही साथ अगर आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हो, बिगनर्स हो या फिर बहुत बार पानी में ग्रो करके देखा कटिंग्स है वो गल जाती है, तो एक बार इस मेथड से जरूर ट्राई करना। मुझे लगाए हुए करीब इसे हफ्ता भर ही हुआ है और आप इसकी रूट्स देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रो हो रखी है। अगर आप भी ऐसे ही ग्रो करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि इन दोनों को मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली चैनल से भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से लगाओगे तो ज्यादा पानी चेंज करने की झंझट नहीं रहेगी और जो कटिंग है उसके गलने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आप एक बार ट्राई करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना ट्राई करने के बाद कि आपकी कटिंग्स क्या मनी प्लांट की लगी या नहीं। उसके बाद में इसे देख लो, यहाँ पे मैंने ये भी कटिंग से लगाई थी मिट्टी के अंदर और लगाए हुए करीब मुझे 1 से 1.5 महीना हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो बहुत अच्छी हुई है। ये बॉन्सी सी हो रखी है, फैली हुई ही नहीं है अभी, लेकिन आप इसकी ग्रोथ अब देखो, ये लगाए हुए अब करीब मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी अच्छी है और बहुत अच्छी ब्रांचेस निकल रखी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका रूटिंग पॉइंट है, यहाँ से मेनली ब्रांचेस शुरू होती है, ना कि आप इसके जो स्टेम देख रहे हो वहां से इसकी रूट्स ग्रो नहीं होती, बस उनकी ग्रोथ शुरू होती है, ना कि रूट्स की। मतलब ब्रांचेस निकलती रहती है साइड साइड से। पर आप इसकी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसे ह्यूमिडिटी एरिया में रखा हुआ था, मतलब 4-5 प्लांट्स के साथ में रखा हुआ था और आप इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देख रहे हो। कुछ फर्टिलाइजर्स भी है जो हम आगे देखेंगे कि इनमें कौन से फर्टिलाइजर डाले। आप देख सकते हो कि रूट्स है जो मिट्टी से अपने आप ही टच हो रही है। मैंने यहाँ पे मॉस्टिक का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो मॉस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो जानना है कैसे बनाते हैं तो ऊपर लिंक दे रखी है, वहां से जाकर चेक कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन से। इसे पानी है जब इसकी मिट्टी सूखे तब देना और इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना। अब बात करते हैं कि अगर कटिंग्स को हमें लगाना हो मिट्टी में तो कैसे लगाए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रूटिंग पॉइंट से जस्ट ऊपर से थोड़ा सा कट किया है, जिससे हमारी कटिंग्स है वो गले नहीं। कोई भी कंटेनर ले लो जिसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद में इस सॉइल मिक्स की बात करें तो आप वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गाय के उपले की खाद का मिश्रण बना सकते हो, वरना चाय पत्ती जो यूज हो रखी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना फ्रेश भी ले सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कटिंग्स को रूटिंग पॉइंट्स है उसको हमने मिट्टी में दबाया है, मेनली हमें वहीं से दबाना है,
गला हुआ पार्ट आप हटा दो और उसके बाद में हम इसे सुलाते हुए लगाएंगे। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो वैसे इसे लगाना। और उसके बाद में इसकी मिट्टी की लेयर है जो हमें ज़्यादा नहीं डालनी कटिंग्स पर, बस थोड़ी बहुत डालनी है, जिससे हमारी जो कटिंग है वो मिट्टी से थोड़ी बहुत अटैच हो जाए, जिससे हमारी जो कटिंग्स है वो हिले नहीं और अच्छे से रूट्स है उनकी डेवलप हो जाए। तो बस थोड़ी थोड़ी ऊपर से मिट्टी को छिड़क दो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रेनेज होल अच्छे से काम कर रहे हैं, पानी अच्छे से निकल रहा है, तो ये कटिंग्स भी लग जाएगी। ऐसे कह रही थी मैं कि खड़े करके आपको ऐसे नहीं लगाना है, इस वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कटिंग्स खराब हो। हमें मेनली इसकी रूटिंग्स पॉइंट है उसे मिट्टी से अटैच कराने होते हैं। अब देखते हैं कि 3 से 4 दिन हो जाने के बाद में क्या हमारी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी छोटे छोटे ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो मैंने ऐसे ही बोला है आपको, बस इसे कटिंग्स को हमें मिट्टी से थोड़ा बहुत अटैच कराना होता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेटअप कर रखा है ताकि इसे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आए। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजर्स की। तो पान के पौधे को और मनी प्लांट को दोनों को ये कुछ फर्टिलाइजर्स है बहुत पसंद है। सबसे पहले आ जाता है हमारा रॉ मिल्क का फर्टिलाइजर। तो आप इसे बनाने के लिए रॉ मिल्क ले लो और उसे पानी के साथ डाइल्यूट कर लो और फिर डायरेक्टली सॉइल पर दे दो। आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो, पर मैं ज्यादातर इसे डायरेक्टली सॉइल को ही देती हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ है जो तेजी से हो और हेल्थी हो। साथ ही साथ आप ले सकते हो फ्रेश चाय पत्ती। तो फ्रेश चाय पत्ती को आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसकी सॉइल पर स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहो तो आधा चम्मच और प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग 1 चम्मच यूज कर सकते हो। और अगर लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हो तो चाय पत्ती और पानी को मिक्स कर लो और उसके बाद में 2 से 3 घंटे रख दो और उसके बाद में प्लांट्स को दे सकते हो। वरना आप चाहो तो ओवरनाइट भी रखकर और उसके बाद में स्टोर करके भी रख सकते हो और फिर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली सॉइल पर दे सकते हो, वरना स्प्रे भी कर सकते हो। तो पर मैं इन्हें डायरेक्टली सॉइल पर ही देती हूँ और हर एक फर्टिलाइजर्स को 15 से 20 दिन के बाद ही देती हूँ। और वरना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपको प्लांट्स हेल्थी नहीं दिख रहे हैं तो 1.5 हफ्ते के बाद में आप इन्हें दे सकते हो। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए आप इसे डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करें, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में इन फर्टिलाइजर्स को मत रखना। आप चाहो तो इसे सेमी शेड एरिया में या फिर इंडोर रखकर और उसके बाद में फर्टिलाइजर्स को दे सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं हल्दी। हल्दी है जो आपके प्लांट्स को पसंद होती है, फिर चाहे वो कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी तरह का प्लांट्स हो। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट और पान के पौधे दोनों को ये फर्टिलाइजर दिया है। आप चाहो तो इसे पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली मिट्टी पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो पान के पौधे को हो चाहे फिर मनी प्लांट का हो। लेकिन आप जानना चाहते हो कि पान के पौधे को कैसे ग्रो करें तो इसकी लिंक आपको ऊपर दिख जाएगी और वरना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो आप काउ डंक लिक्विड फर्टिलाइजर। ये कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। बस 2-3 उपले ले लो गाय के और उसके बाद में उन्हें पानी में भिजोकर रख दो। बस इस लिक्विड फर्टिलाइजर को भी आपको सेमी शेड एरिया में रखना है और हर एक प्लांट को आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हो। अगर आप डायरेक्टली दे रहे हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना, और अगर पानी के साथ डाइल्यूट करके दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा दे देना, लेकिन हद से ज़्यादा मत देना। मतलब पानी जैसे देते हो नीड के अकॉर्डिंग उतना ही देना। उसके बाद में इनको अपनी पत्तियों पर स्प्रे करवाना बहुत पसंद है, जिससे इनकी पत्तियां एकदम फ्रेश और शाइनी लुक में लगे, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी अक्सर बहुत ज़्यादा लगती है, जिस वजह से ये थोड़ी बहुत पुरानी सी डलनेस दिखती है। तो इस वजह से इनको अपनी पत्तियों पर स्प्रे करवाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ओवर वाटरिंग हो रखी हो तो उस वक्त स्प्रे करना अवॉइड करें, और स्प्रे करने का ज़्यादातर बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के वक्त। और अगर रीपॉटिंग कर रहे हो तब भी इस वक्त करना, और फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग इवनिंग के वक्त ही देना। और अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हो तो उनके लिए बेस्ट टाइम है सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए फेब से लेकर मार्च तक, और उसके बाद में जुलाई से लेकर अगस्त तक, और सितंबर से लेकर अक्टूबर। इन 3 टाइम्स में आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ये जानना है कि पान के पौधे को नर्सरी से लेकर आने के बाद में कैसे रिपोर्ट करें, तो ऊपर साइड भी लिंक दे रखी है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में मनी प्लांट पर जब भी पीली पत्ती आ रखी हो उन्हें हटा दो और डिकम्पोज कर लो। साथ ही साथ जब भी आपको दिखे कि आपकी मनी प्लांट अनहेल्थी हो रखी है या फिर उसकी जो पत्तियां हैं वो ज्यादा पीली आ रही, तो सबसे पहले पीली आ रखी पत्तियों को हटा दो और उसके बाद में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दो। और अगर ओवर रूटेड हो रखी है तो रीपॉटिंग कर दो। तो हार्ड प्रूनिंग मतलब जो भी इसकी जो ओवर ग्रोथ हो रखी है स्टेम्स की, उनको कट कर दो और इससे आप नई कटिंग्स बना सकते हो। और साथ ही साथ इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना, तो सेमी शेड एरिया में रखना, रेगुलर पानी देना, ज्यादा फर्टिलाइजर मत यूज करना। और बस ये छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना।